एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक थे, गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया। ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं। 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता। पांडे जी, आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए। छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हों उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो, यह अनिवार्य किया जाए। और बाकी जगह खाली होती है, अभियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और इस समय पे होना चाहिए। लेकिन 3 से 6 वर्ष तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि स्कूल टेयरिंग की स्थिति केवल यूपी के अंदर हो रही है, हिमाचल में हुई, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। अन्य राज्यों में हुआ, कहीं हो हल्ला नहीं हुआ। यूपी में हम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा कैंपस मिलना चाहिए, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब छात्रों पे विशेष ध्यान देना है, तब उन बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध न हो। क्या स्थिति है? कहां आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? ऐसा नहीं कि पिछले 8 वर्ष में जो परिवर्तन किए गए, इसके परिणाम आज नीति आयोग इसको स्वीकार करता है। देश की और दुनिया की तमाम एजेंसियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वे इसको स्वीकार करती हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, राजनीति करिए अपने मुद्दों पर। लेकिन यह कहना कि सरकार ने बंद कर दिया, यह दुष्प्रचार क्यों आप करते हैं? यह दुष्प्रचार है। बंद नहीं कर रही है सरकार, टेयरिंग कर रही है। 1 किलोमीटर के दायरे पे छात्र शिक्षक रेशियो को आपने देखा होगा, लखनऊ के एक विद्यालय में 29 शिक्षक, 23 कभी नहीं जाते थे। व्यवस्था की गई कि स्कूल में भेजो, स्कूल जाए। और उन शिक्षकों ने अपनी मेहनत से भी काम किया जिन्होंने 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ा। ये भी आखिर उन्हीं शिक्षकों के परिश्रम का परिणाम है। उन्हीं के द्वारा जो वहां पर लोगों को मार्गदर्शन किया गया, लोगों को लीड किया गया, स्थानीय नागरिकों को, परिणाम है। उन्होंने बेहतर स्थिति में इसको आगे बढ़ाया। लेकिन पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार हैं। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे। नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है। ये सोच का फर्क है। यह मत पढ़ाइए अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। आप तो मौन थे जब वे बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होते थे।
कौन लोग जिम्मेदार हैं? 50,000 बच्चों की मौत हुई है 40 वर्षों में, और इन 40 वर्षों में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? तब नहीं बोले थे। और मरने वाले बच्चे कौन थे? ये अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के बच्चे थे। आपका सिद्धार्थनगर जनपद भी आता उसी में। आपको यह भी परेशानी है कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं? पंडित जी, अरे मेडिकल कॉलेज पूरा व्यवस्था की जा रही है। अरे आप कभी डिप्टी सीएम को घुमाइए तो घर में भोजन भी पवा दीजिए इसी बहाने, लेकिन आप लेके नहीं जाएंगे उनको। आप तो उनके साथ अब दुश्मनी रखना चाहेंगे। दुश्मनी मत रखिए, इस उम्र में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको उपचार की आवश्यकता पड़ेगी, वही काम आएंगे। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वही दे पाएंगे। और पता नहीं, उन्होंने 3 दिन से पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, कुछ दवा वगैरह भेजनी चाहिए। तो माता बाबा कहते हैं उनको, माता बाबा कहते हैं तो माता बाबा हैं ही। पांडे जी बहुत वरिष्ठ हैं और उस रूप में उनका सम्मान भी है, होना भी चाहिए। और उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी सदन को प्राप्त होता है, बहुत शालीनता के साथ अपनी बात को कहते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और हम इस बात को कहना चाहेंगे, ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी। उन छोटे बच्चों के लिए 3 वर्ष से लेकर 3 से 4 क्लासेज हम वहां पे उन बच्चों के लिए चलाएंगे, जिसमें उनके लिए हम नर्सरी की, LKG, UKG और फर्स्ट में उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे, उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे। उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वह स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, हम लोगों ने जब इस पर काम प्रारंभ किया, आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट दी, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, जिनमें तमाम अन्य पोषक तत्वों की कमी है, वे कुपोषण के शिकार हैं। हम इन सभी बच्चों को उस बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल में ले जाकर के स्पेशल CM पोषण मिशन उनके लिए लागू करना चाहते हैं, जिससे वे सभी बच्चे प्रदेश भर के उससे आच्छादित हो सकें। इस CM पोषण मिशन ये उन सभी बच्चों को आच्छादन करने का एक प्रयास है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है और इसको हम प्रदेश भर के उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, बाल वाटिकाओं में, प्री प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहते हैं, जिसमें उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। और इसका दोहरा लाभ होने वाला है। आपके समय में शराब माफिया तय करते थे पोषण कैसा जाना चाहिए, हमने उसको बंद करवाया। अब प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था का संचालन या तो समूह की दीदियां कर रही हैं, महिला स्वयंसेवी समूह कर रही हैं, या नेफेड से हम भारत सरकार की संस्था से उसकी रेसिपी तैयार करवाते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हमने आर्मी से जुड़े हुए, उनके फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए उन सभी चीजों को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा हुआ है।
लेकिन इन सभी के साथ जब हम करेंगे तो अब इन बच्चों को जो भी हम उनके पोषण के लिए जो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएंगे वह उत्तर प्रदेश के ही अन्नदाता किसानों के द्वारा पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा, यहां की मिलेट होगी, यहीं के किसानों के पास यहां का ये पैसा जाने वाला है और इससे उत्तर प्रदेश का जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा, वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। और आपकी पीड़ा तो ये है कि अगर वो पुष्ट और मजबूत हो गया तो आप शोषण नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए इसमें आपकी इस पीड़ा को समझ सकता हूं। स्कूल चलो अभियान हो या ड्रॉप आउट रेट में व्यापक परिवर्तन करके 40 लाख बच्चों को अतिरिक्त स्कूलों तक पहुंचाने का कार्य, और आरटीई के तहत 22,000 से बढ़ा करके इस संख्या